हेलो क्लास, आज हम बात करेंगे जैसा कि बोर्ड पे लिखा है जनरल साइंस सामान्य विज्ञान। काफी लोग जीएस को लेकर कंफ्यूज रहते हैं। एक जीएस होता है जनरल स्टडीज वाला जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स। ये जीएस है जनरल साइंस वाला। जनरल साइंस का मतलब ही होता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। मतलब आपको भौतिक विज्ञान पढ़ना है, आपको रसायन विज्ञान पढ़ना है और आपको बायो जीव विज्ञान पढ़ना। आइए तो इसके सिलेबस के बारे में बात करें। जैसा कि आप जानते हैं भौतिक विज्ञान में मोस्ट इंपॉर्टेंट मैकेनिक्स, गति के कारण की बात किया जाएगा। बल, न्यूटन के नियम का, गुरुत्वाकर्षण, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर लाइट, प्रकाश, और चुंबक, मैग्नेटिक, ये चुंबक, और कार्य शक्ति ऊर्जा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, कार्य शक्ति ऊर्जा। इस तरीके से अधिक सदिश राशियां, मापन, मात्रक, ये सब आपको बेसिक, इतना आपको फिजिक्स में दिखेगा। आइए दूसरा आपका आता है रसायन विज्ञान। तो रसायन विज्ञान में पहले हम परमाणु संरचना पढ़ते हैं, परमाणु, फिर इससे आपके तत्वों का वर्गीकरण, धातु, अधातु, मैग्नेटिक, नॉन मैग्नेटिक एलिमेंट, और पानी का प्रकार, कठोर, मृदु, जल आप देखते हैं, साबुन, और केमिस्ट्री का डेली और रेडियो एक्टिविटी, केमिस्ट्री का आपका डेली क्या यूज है। आइए अब आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है बायोलॉजी। अब कभी कभी एग्जाम में आपको बायो से ज्यादा क्वेश्चन दिख जाते हैं, ये वेरी करता है। एसएससी के बच्चों के लिए, एनटीपीसी, ग्रुप डी, रेलवे, जितने भी हैं सब में आपको समान विज्ञान दिखता है। और जो बच्चे साइंस बैकग्राउंड से नहीं आते उनके लिए खतरा, और जो साइंस बैकग्राउंड से होते हैं उनके लिए बायो खतरा कर जाता है कि मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री पढ़े होते, बायो नहीं पढ़े होते। लेकिन ये जनरल बायो है, तो जनरल बायो आपका शुरू होता है कंकाल तंत्र से, कोशिका से। कंकाल तंत्र, कोशिका, सेल, सबसे तगड़ा चैप्टर आपका सेल है। फिर स्केलेटल सिस्टम, आइए फिर मानव रोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट। फिर आपका विटामिन, ये भी तगड़ा चैप्टर है। फिर बॉडी से रिलेटेड, पौधों के भी, पादप को भी इसी तरीके से आप देखेंगे। पौधों में लगने वाला रोग, इनके हार्मोन, इनकी जो सेल हैं, इनके बारे में आप पढ़ोगे। और जेनेटिक्स, तो जेनेटिक्स में भी आपको पढ़ना है। जैसे ब्लड ग्रुप है, ब्लड चैप्टर, ये ब्लड ग्रुप कौन सा है, ये सब आता है एग्जाम में। किसी को कौन सा रोग हो जाए, ये वाला इसमें पढ़ना है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट जैव प्रौद्योगिकी भी इसी का, बायोटेक्नोलॉजी भी एक चैप्टर है। बायोमॉलिक्यूल भी आपका चैप्टर है, टेक्नोलॉजी, बायोमॉलिक्यूल ये भी आपका है इंपॉर्टेंट। तो इस तरीके से बायो के चैप्टर जो बॉडी से रिलेटेड है, जैसे आप देखोगे पूरा स्टेप बाय स्टेप। जैसे बॉडी है, बॉडी में आपका सेल से शुरू होगा। जैसे आपका मस्तिष्क पे आप आएंगे, तो मस्तिष्क में कितने प्रकार हैं, कौन सा किस में यूज होता है, मस्तिष्क का क्या काम है, मध्य मस्तिष्क का काम है, पश्च मस्तिष्क का काम, कौन बैलेंस बनाता है, कौन सोचने के लिए, कौन आपकी बॉडी के टेम्परेचर को, ऐसे वो डिक्टो वन लाइनर क्वेश्चन पूछते हैं वनडे एग्जाम में। अब आपके लिए प्रश्न ये बनता है, मस्तिष्क के बाद आपका जैसे दांत का प्रकार है, मुख हुआ, भोजन का पाचन कहाँ से होता है, ग्रास है, ग्रास नली है, ये सब ग्रसनी है, त्वचा है, और छोटी आंत है, उनकी लंबाई, बड़ी आंत, उत्सर्जन अंग, ये सब आपका चैप्टर है। डन, स्टेप बाय स्टेप। पाचन तंत्र, इसी तरीके से आपका बायो चैप्टर है। यानी आप जो डेली लाइफ में बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री देखते हैं, यही जनरल क्या है, साइंस है। आपको बेसिक नॉलेज पता होना चाहिए। जैसे फिजिक्स का मैं बोलूं, एक यूनिक क्वेश्चन,
साबुन का बुलबुला किस घटना की वजह से? तो प्रकाश के व्यतिकरण की घटना। अब व्यतिकरण क्या है? जब लाइट कहीं पे कई लाइट आके मिलती हैं अध्यारों पे तो इंटेंशन बढ़ जाता है, समझ गए? तो ऐसे केमिस्ट्री में कि साबुन कौन सा साबुन के साथ झाग अच्छा नहीं देता, तो कठोर जल उतना बढ़िया झाग नहीं देता, मृदु जल देता है। भारी जल का फार्मूला इसमें सूत्र आता है तो D2O हो गया। ऐसे हम लोग बायो का पहला चैप्टर अगर मैं शुरू करूं, स्केलेटन सिस्टम, स्केलेटन सिस्टम इसका मतलब कंकाल तंत्र। आइए, कंकाल तंत्र कहते हैं कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी 300 हड्डियां होती हैं, जब बड़ा हो जाता है तो 206 हड्डियां होती हैं। ये 206 हड्डियां आपको पता होना चाहिए पहला इसी से। तो पहली बात तो आपको पता होना चाहिए स्केलेटल सिस्टम, कंकाल तंत्र जो है प्रैक्टिकली कंकाल तंत्र दो तरीके का होता है, एक्सोजेंटल बाह्य कंकाल तंत्र और एक इंडो होता है, एक इंडो होता है आंतरिक कंकाल तंत्र। हमारा जो बॉडी है वो आंतरिक कंकाल तंत्र है, क्योंकि हमारा जो हार्ट है ये सब पूरा ढका हुआ है। डन। कुछ जानवर हैं जैसे काकरोच, तिलचट्टा, इन सब का बाह्य कंकाल तंत्र होता है। गाँव में आप देखते होंगे कछुआ का भी आप बाह्य कंकाल तंत्र होता है। तो इस तरीके से आप देखेंगे 206 हड्डियों के बारे में। हाँ, एक चीज होता है कार्टिलेज, उपास्थि। उपास्थि क्या होता है? जैसे कान की हड्डियां जो होती है, देखिए किनारे की हड्डियां बहुत नाजुक हैं, तो ये कार्टिलेज होता है। यानी अस्थि का जो सहायक होता है उपास्थि, जैसे प्रधान का उप्रधान होता है। तो कार्टिलेज आपको समझ में आ गया होगा। जनरली हमारी हड्डियां 50% पानी और 50% कैल्शियम कार्बोनेट से बनी होती हैं। डन। कार्टिलेज आपका कैल्शियम फास्फेट होता है। फास्फेट हड्डियों में चमक के लिए जिम्मेदार होता है। वन लाइनर क्वेश्चन। अब हड्डियों के लिए अब आपके लिए है 206 हड्डियां अगर आप पकड़ लेते हो, ज्वाइंट अगर आप पढ़ लेते हो, तो ये चैप्टर आपको मोस्टली समझ में आ गया। तो 206 हड्डियां पढ़ने से लिए आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि हड्डियों को आप डिवाइड कर सकते हो, ज्वाइंट को। आइए, तो आपको पता होता है 30 गुणे 4 120 हड्डियां। 30 दोनों हाथ में, दोनों पैर में, इस तरीके से आपका 120 हड्डियां ऐसे हो गई। 6 आपका कान में हो गया। 6 किस में हो गया? कान में, सबसे स्टिपिट सबसे छोटी हड्डी। एक आपका हॉर्ट, और ये जो आपका घुट्टी जिसको फांसी आदमी लगा, हाइट जो आपका टूट जाता है, यहाँ भी एक बोन है, एक बोन ये हो गया। और 14 आपके इस पे चेहरे पे है और 8 आपके कपाल का जो हड्डियां हैं 8 ये हो गए। डन। इस तरीके से आपको पता होना चाहिए कि आपकी हड्डियां कितनी है। आइए, 120 ये हो गया, 6 कान का हो गया, 14 ये हो गया, 8 इसका ललाट का इधर हो गया। और अब आपके लिए क्वेश्चन है कि हड्डियां, हाँ 2 हड्डियां आपकी ये हैं, 2 हड्डी ये हो गई, 2 हड्डी ये हो गई। अभी आप रफली पढ़ रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। 2 हड्डियां और 2 हड्डियां आपका इधर पीछे की 2 हड्डियां और 2 हड्डी आपका ये कमर का। तो इस तरीके से आप हड्डियों की संख्या देख सकते हैं कि हाँ आपकी रीढ़ की हड्डियां हो गई। तो इस तरीके से आप देखेंगे रीढ़ की हड्डी, पसलियां, सब हड्डियों को जोड़ने के बाद आपकी 206 हड्डियां हो जाएंगी। ये आप करेंगे। तो कहने का मतलब ये हुआ। अब जैसे ज्वाइंट आपसे एग्जाम में आता है, ज्वाइंट। आइए, जैसे मैं बोलूं हिंज ज्वाइंट, हिंज ज्वाइंट खुंडी वाला ज्वाइंट कहाँ पे है? तो कोहनी जो है देखो आप, एक ही तरफ आ रहा है, पीछे नहीं जाएगा। जैसे दरवाजा एक ही तरफ खुलेगा, तो ये कौन सा ज्वाइंट है? हिंज ज्वाइंट। अब आपका आता है ये जो आपका बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। तो जैसे ये वाला हाथ वाला जो ज्वाइंट होता है, ऐसे उखड़ जाता है जिनका हाथ, तो सेट करा जाता है। तो इसमें कौन सा ज्वाइंट हो जाएगा? बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। तो इस तरीके से आपको बेसिक जानकारी हड्डियों के बारे में पता होना चाहिए। डन। तो ये चैप्टर आपका जनरल साइंस का ओवरव्यू है। आपको स्टेप बाय स्टेप प्लेलिस्ट में प्रैक्टिकल चैप्टर मिलते रहेंगे। और आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए, और आप बस आवाज़ सुनेंगे, आपको क्वेश्चन यहाँ पे बोर्ड पे 10 डेली मिलेंगे। धन्यवाद।